हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखने होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है नटुल्ला के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर। बात करेंगे हम चिट्टो, बिट्टो, कोमल, विनय, सारी पूरी फैमिली के ऊपर, क्योंकि शादी हो गई है ख़त्म। शादी के बाद घर में शुरू हो गई है भिड़ंत। वैसे तनातनी तो शादी में ही थी, जहाँ पे इतना सारा जो है फैमिली इकट्ठी हो, जहाँ पे बेटी, बेटा, दामाद, बहू, सारे लोग इकट्ठे होना, वहाँ पे शादी में तनी तना होना ये लाजमी बात होती है। और ख़ास तौर पे ये चिट्टो बिट्टो जिस जगह पे रहना और उस जगह पे दंगा फसाद लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बात कर रहे हैं हम कोमल और विनय की। ये लोग जो है अपना काम शादी वादी बीतने के बाद अपना टिकट विकट करा करके ये लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली। इनके मन में एक हमेशा से खेद है कि इनको फैमिली में वो प्रायोरिटी नहीं मिलती है जो चिट्टो बिट्टो जो है लेकर के बैठी हुई हैं। मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि जब फैमिली में जो है ना बहू और बेटों को बेटी और दामाद से छोटा समझा जाने लगता है ना, तो वहाँ पे चीज़ें खराब होने लगती हैं। यहाँ पे जो चिट्टो है और उसका पति नटुल्ला है, जो जिसको हम लोग अमित बोलते हैं, वो जो है घर जमाई ये सब बन करके बैठे हुए हैं। कौन ऐसी जो है औरत होगी भाई जिसको शर्म नहीं आता होगा कि वो फैमिली में जैसे अपने मायके में अपने पति को कमरे में बंद करके साथ में रह रही है, सो रही है, खा रही है, पी रही है, सब कर रही है, उसको शर्म नहीं आ रही है। एक तरफ उसके भाई भाभी हैं जो कि ज़मीन पे सोने के लिए मजबूर है, जिनके पास अपना खुद का रूम नहीं है, और दूसरी तरफ ये चिट्टो और उसका पति नटुल्ला जो कि बाकायदा एक बेड छेक करके, एक रूम छेक करके बैठे हुए हैं और महीनों से वहाँ पड़े हुए हैं। मतलब इनको जरा सी भी शर्म नहीं है कि लोगों को बुरा भी लग सकता है, लोगों को खराब भी लग सकता है। वहाँ पे पूरी तरीके से ये जो है एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना, एकदम खटिया गाड़ ली हैं। और इधर दूसरी तरफ जो है ना, वो अपना रौब भी दिखाते हैं। हर काम में हस्तक्षेप करना, हर चीज़ में हस्तक्षेप करना, ये कहाँ तक जरूरी है। आप जब उस घर से विदा हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस घर पे कम हो जाती है। कहने के लिए तो घर हमेशा के लिए अपना होता है, मायका अपना होता है, लेकिन जब भैया भाभी घर में होना तो उनकी भी चीज़ें सुननी चाहिए। यही चीज़ कोमल को बुरा लगा है कि उसको जो है वो प्रायोरिटी नहीं मिलती है, उसके पास हमेशा जो है उसको दबाया जाता है। कोमल विनय की जब से लव मैरिज हुई, जब से उनकी चीज़ें हुई, तब से जो है उनको वो इज्जत नहीं मिली जो घर में बाकी बहुओं को मिल रही, या फिर जो इज्जत उनकी बेटियों या उनकी नंदों को मिल रही है। इसी चीज़ से वो खफा भी हैं। और यहीं पे उनके जो पति हैं विनय, उनको भी ये चीज़ है कि उनको बेटे का होने का दर्जा, या फिर जैसे बेटे को एक हर काम में आगे रखना, ये सारी चीज़ें जो है ना उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बाकी के भाइयों में, बेटियों में, सब चीज़ में जो है इनको पीछे रखा जाता है। इनको जो है हर चीज़ में पीछे रखा जाता है, क्योंकि उनको इस काबिल नहीं समझा जाता है। इसी चीज़ को लेकर के विनय को ठेस पहुंची है। अब बात करते हैं चिट्टो बिट्टो की। ये ऐसी बहनें हैं कि जिस घर में जाएंगी उस घर में आग जरूर लगाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो पहले साड़ की तरह पल रही हैं। उनको ये जरा शर्म नहीं है कि हम अगर कहीं पे रहते हैं तो हमारे मायके वालों को बुरा लगता है, हमारी रहन सहन चीज़ें। ये खाली फ्री का वहाँ खा रही हैं, ऑर्डर जमा रही हैं, और बात पे बात जो है भाभी को और भाई को ताना मार रही है। तो कौन सी भाभी भौजाई सहेगी। खास तौर पे कोमल जैसी औरत तो इनको कतई पसंद नहीं करती है। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कि ये लोग टाइटल को लेकर के लड़ रहे थे, जिसमें पूनम से इनकी लड़ाई हो रही थी कि जो टाइटल अपने वीडियो में ये लगाने वाली है तुम वो वीडियो में मत लगाओ। यही होता है कि जब चार ब्लॉगर एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, तो खींचातानी होती ही रहती है। और इनकी फैमिली में सब लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब के भरोसे पल रहे हैं। मुझे लगता है कि कोमल और ये जो हैं कोमल और विनय, ये लोग इसी टीस के मारे दिल्ली वापस लौट आए हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि जिसके पास पैसे होते हैं उसी के को दुनिया सलाम करती है। तो मैं एग्री करती हूँ कि जिसके पास पैसे होते हैं उसी को दुनिया सलाम करती है। घर में दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा और बहू टैक्सी से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, टोटो से जा रहे हैं स्टेशन। क्या फर्ज नहीं बनता था कि इनको जो स्टेशन तक छोड़ दिया जाए। किसी भी जीजा ने, मतलब जो जीजा गाड़ी चला सकता है वो भी जीजा बैठ करके टोटो में लद करके आया है इनका सामान ले जाने के लिए। क्या कोई भी बहू बर्दाश्त करेगी।
मतलब दामाद का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगी? कोई भी औरत बर्दाश्त करेगी? अरे तुम एक बार बोल देते कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, चलो मैं तुम लोगों को स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कूल नज़र आती। लेकिन नहीं, इतना क्या अंधे हो रहे हो भाई तुम लोग यूट्यूब के पैसे से? क्या इतना अंधे हो रहे हो? और मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो चिट्टू और नटुल्ला हैं, इसको किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का इन सबों का घमंड है? इतनी गंदगी करके तो ये यूट्यूब पे आगे बढ़े हैं। परिवार में इनका किस तरीके से मेल जुलाप है वो देख लिया। मतलब सांड की तरह जो है, निठल्ले की तरह ससुराल में पड़े हुए हैं, पत्नी को लेकर के कमरा में कुंडी लगा करके सो रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रहा है, बनते हैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर। वाहियात लोग, ऐसे लोग की वजह से उस घर में फूट पड़ रही है दोस्तों। और इन लोगों को कतई शर्म नहीं है। यहाँ पे विनय ने ये भी बताया कि उनके जानों को लेकर के किसी ने उनको रोका नहीं। मैं बात करती हूँ इनके माताजी की। मतलब बेटी और दामाद को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है माताजी ने, लेकिन खुद के बेटे और बहू जा रहे हैं घर छोड़ करके, मतलब दिल्ली जा रहे हैं। उनको स्कूल जाने की इतनी ज़्यादा चुल्ल मची थी। अरे एक दिन तुम नहीं जाती तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाता? अगले दिन चली जाती। लेकिन नहीं, वो माताजी भी कहीं ना कहीं पैसे वाले को ही तवज्जो देती हैं। अब रिश्ता गया तेल लेने दोस्तों। अगर आपके पास मनी है तो आपके पास हनी है। मतलब अगर आप पैसे कमाते हो तभी तक आप मीठे हो, अगर आप खर्चे देते हो तो। चाहे आप बेटा हो बेटी हो, बिना पैसे के आपकी कोई कीमत नहीं है। माताजी जो है बिल्कुल भी दुख नहीं जता रही है। मुझे एक ही बंदा वहाँ पे जेन्युइन दिखा था पूरी फैमिली में, जो कि इन लोगों को रोक रहा था कि नहीं तुम लोग अभी रुक जाओ, 2 दिन बाद 4 दिन बाद चले जाना। वो था दीपक, जिसकी शादी हुई थी। उसके अलावा मुझे कोई भी उस घर में रुकता हुआ नहीं दिखा था कि वो जो रोक सके। क्योंकि कहते हैं दोस्तों ना, जिसका घर यूट्यूब पे से चल रहा है वो तो सब बैठ करके पंचायत करेंगे ही, क्योंकि कहीं से भी बैठे बैठे आप वीडियो डाल दो। अभी जो कंटेंट वो सब का निकल करके उस फैमिली से आ रहा है, वो कंटेंट अगर ये सब सेपरेट हो जाएंगे तो नहीं आएगा। इसीलिए चिट्टू और नटुल्ला वहीं पे रुके हुए हैं और उनको लगता है कि उनकी वजह से पूरा घर चल रहा है। पता नहीं क्यों नटुल्ला जो है किस भ्रम में जी रहा है। इतना एटीट्यूड लेकर के कहाँ जाएगा? एटीट्यूड तो जगत दीदी का नहीं बचा तो ये किस खेत का मूली है नटुल्ला, जबकि जगत दीदी के पास तो पर्सनालिटी भी थी, इस नटुल्ले के पास क्या है? दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे बहू जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है अगर इतना ज़्यादा जो है ननद का हस्तक्षेप होता है फैमिली में तो। और ख़ास तौर पे तब जब ननद विवाहित हो गई हों तो वहाँ पे उस घर में सब सांड की तरह उनकी नंदे घूम रही हैं और बहू बेचारी खाना पीना दाना पानी बना रही हैं, तो कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा। इतना सारा फैमिली इकट्ठी हो गई है, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, बर्तन धो, ये करो, और इनको जो है वो इज्जत भी नहीं मिल रही है, तो कोई भी बहू जो है इरिटेट हो जाएगी। जब ये लोग घर छोड़ करके आए हैं तब ये लोग वीडियो देख करके दुखी हो रहे हैं कि हम लोगों के घर छोड़ के आने के बाद जो है उन लोगों के चेहरे पे सिकन तक नहीं है, और ना ही किसी ने अपनी वीडियो में बोला है कि वो लोग जो है विनय और कोमल को घर से जाने के बाद दुखी हैं। ये होती है असली फैमिली, ये होती है रियलिटी फैमिली दोस्तों। जो हम लोग सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं ना कि सब लोग जो है मिलजुल करके रह रहे, वो सिर्फ फेक होता है। रियलिटी ये होती है, परिवार में कुछ भी सही नहीं है। ये चिट्टो बिट्टो कैसे सही कर सकती है? तो खुद सेपरेट रहती है, इसको खुद अपने सास ससुर की नहीं पड़ी है। ये तो वो महिला है जो अपने ही पति को 1 महीने से लेकर के अपने नैहर में बैठी हुई है, इसको शर्म नहीं है, जो कि खुद अपने सास ससुर से अपने पति को अलग कर दी है। वो क्या समझेगी कि बेटे और बहू का दुख क्या होता है? जो कि खुद ना बहू होने का फर्ज निभाई है, ना ही बेटी होने का फर्ज निभा रही है, सिर्फ यहाँ पे आग लगा रही है। क्यों? क्योंकि इसको हर जगह जो है ना वो अपने आप को सर्वोपरि दिखाना है कि ये पता नहीं कितनी बड़ी तुर्रम खान है। और इसका पति नटुल्ला, ये तो अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझ लिया है, जिसको कि अपने गाड़ी का नाम भी नहीं पता, कहता है कि XUV 700। बताइए, उसको खुद नटुल्ले को नहीं पता कि उसने कौन सी गाड़ी खरीदी है। अब वो नटुल्ला अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा है। इन लोगों को जो है, इन लोगों ने फैसला बिल्कुल सही लिया कि जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ से चले जाना चाहिए। और उस फैमिली में तो ऐसा देख करके लग ही रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना चिट्टो बिट्टो के से लालच के वजह से सब वहाँ पे इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और ये सब जो है ना अपने उस लालच के आगे नहीं झुके, तो इन लोगों की तनातनी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग चिट्टो के चाटुकार नहीं हैं।
चिट्टो की चाटुकारिता नहीं करते हैं, इसीलिए चिट्टो इनको पसंद नहीं करती और ना ही नटुल्ला पसंद करता है। नटुल्ला तो ऐसा शख्स है दोस्तों कि जो कि दूसरे की वीडियो में आएगा तो जैसे लगेगा कि मातम छाया है उसकी ज़िंदगी में। बात करते हैं मनीषा सचिन की। मनीषा सचिन जब इनसे मिलने आए थे विनय कोमल से इसके रूम में, तो साथ के साथ में चिट्टो भी आई थी। क्यों भाई चिट्टो, तुम अकेले नहीं मिलने दे सकती हो? क्या ये लोग ऐसी बातें कर लेंगे जो तुमको सुनना ही था? और ऐसी नज़र से वो देखती है, इतनी मन में जलन क्यों रखती हो चिट्टो? तुम्हारी भाभी है वो, शर्म नहीं आती तुमको? और उसका पति नटुल्ला, पहली बात तो ये कि ये सब किसी के भी कमरे में घुस जाते हैं भेड़ की तरह, और वहाँ जा करके कैमरा लगा करके जो अगला व्यक्ति कंफर्टेबल है कि नहीं, इरिटेट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सबों को कोई मतलब नहीं। ये सब खाली कैमरा ले करके फ्लैश लाइट जला करके सामने वाले को इरिटेट करना जानते हैं, इसीलिए कोमल जो इन सबों को भाव नहीं देती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और एक बेटा जब कम इज्जत पाता है ना अपने घर पे, और जब बेटी उसी घर में ज़्यादा इज्जत पाने लगती है ना, तो तनातनी हो ही जाती है। और ये तो काम ही है इस नटुल्ला का और इस चिट्टो का कि ये सब जहाँ जाते हैं अपने आप को जो है बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, तोप सिंह समझते हैं। आग लगा करके ये सब ने मायके में भी रख दिया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।